पैलेस्टाइन में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है क्योंकि इन सभी मस्जिदों पर हेट स्पीच करने का आरोप है। मजे की बात देखिए कि इन सभी 24 मस्जिदों को पाकिस्तानी मूल के लोग चला। I think there is a problem of compatibility between Islamic culture or a certain interpretation of Islamic culture and the rights and the values of our civilization. और हमारा पाकिस्तानी मोमिन पकड़ा गया गंदी हरकतें करते हुए, पाकिस्तान से गया वीजा लगवा के और वहाँ पे जाके उसने 11-12 साल की बच्चियों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी, जैसे कि इस तरह के सैकड़ों यहाँ से जाके ये हरकतें कर चुके हैं। क्या वजह है? देश देते हुए कहा कि वो इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। इस्लामिक संस्कृति के अलग मूल्य होते हैं जो हमसे मेल नहीं खाते। You don't have a political leadership. आपके पास कोई क़यादत ही नहीं है जो उसको मैनेज करे। क्या शहबाज शरीफ मैनेज करेगा? क्या मुराद अली शाह जरदारी और बिलावल मैनेज करेंगे? क्या मरियम मैनेज करेगी? क्या गंडापुर मैनेज करेगा? कौन मैनेज करेगा? पॉलिटिकल स्पेस को कौन? जो लोग हैं उन्होंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया मस्जिदों में। वहां पर एकता कपूर का सीरियल लगता है, जैसे कि वहां पर एकता कपूर के सीरियल में विलन आते हैं और लड़कियां आती हैं काले बोरे डालकर और आके बोलती हैं हमारे अगेंस्ट गलत काम किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी ये लोग, और कई महीनों से ये यहाँ पर काम चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमरे लगे हुए थे, जैसे बिग बॉस में लगे होते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब चीजें उन्होंने तो पूरे प्रूफ्स उनके हाथ में आ गए हैं, उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रिटेन वालों को समोसे में आलू दिख गया हो। ओ भाई, हमें सबको पहले ही पता था कि समोसे के अंदर आलू होता है। आपने इतने महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि समोसे के अंदर आलू है। वहां पर गीत गाए जाते हैं हमास की फेवर में कि जैसे हमास ने इजराइल के साथ किया वैसा ही हम यूके में भी करेंगे। अब जब आग इनके अपने घर तक आ गई तब इन्होंने इनके ऊपर सर्वेलेंस करनी शुरू करी है और इन्होंने बोला है कि जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। ये सड़कों पे जो डड्डू पोस्ट करते हैं ना ऐसे 5 बार दिन में, वो बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग अब इनके पिछवाड़े तक आ गई है यूके वालों के। हमें ये लेक्चर देते थे कि आप इनको बेचारों को, इतने सीधे साधे ये लोग हैं, अगर वहां पे डड्डू पोस्ट कर रहे हैं सड़कों पे बैठकर। उन्हें साड़ी को अपना माना। अब हमारे कुछ मुस्लिम फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों की साड़ी पहन रही है, बिंदी लगा रही है। पारसियों ने साड़ी को अपना ड्रेस बनाया। अगर उन्होंने सली बोटी को अपना खाना बनाए रखा तो उन्होंने लोकल खाने को अपनाया। बात यही हो रही है कि मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा कि आप अपना गॉड छोड़ दीजिए। 2 चीजें कीजिए कि आपका गॉड आपका है, वो आपका फ्रीडम है, उसको आप सच्चाई समझने की कोशिश कतई ना करें। तो यूरोप भी इसी चीज का शिकार है। यूरोप में कोई एंटी इस्लाम या ऐसा कुछ नहीं है। खतरनाक थ्योरी है, इससे बचो। तो वो मल्टीकल्चरिज्म पढ़ा रहे थे। हमने बताया कि टेररिज्म नाम का फिनोमिना होता है तो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है कि स्टेट कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे चलता है, तो हम बताएंगे। आज उनको 2 नेशन थ्योरी भी समझ में आ गई और आज उनको टेररिज्म भी समझ में आ गया। टेररिज्म के लिए दुनिया भर में FATF खोले बैठे हो। सो इंडिया इज द वर्ल्ड गुड। मोदी जो है वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड है। दुनिया जो है वो प्रेज करती है मोदी को। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में, उसके बारे में तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। चाइना की उस तरीके से नहीं है एक्सेप्टेंस वेस्ट में तो हो भी नहीं सकती ना चाइना की इंडिया के उससे। अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उसके CEOs जो हैं वो इंडियन ना हो, वो चाइनीज हो। क्या कहते हैं आप? मैं सही कह रही हूँ नहीं? कि अगर ऐसा हो तो जो टेक कंपनीज गूगल से लेकर और कौन सुंदर पिचाई से लेकर और वर्ल्ड बैंक तक जितने हमें नजर आते हैं, हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर तो हर जगह पर जो है वो इंडियन यूथ छाई हुई है। बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। विन किया है। वो एक ही चीज कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है। ये नेशनलिस्ट इंडिया है।
सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहां मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना, वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। टीटीपी ने भी यही किया था, ट्राइबल एरियाज में आके उसने सारे कबायली सरदार मार दिए, सारे मशर जो एल्डर्स थे उनको मार दिया। फिर ये नई ब्रीड निकली, बैतुल्ला महसूद और हकीमुल्लाह महसूद और मुल्ला फजलुल्लाह और ये नूर वली जो आजकल निकला हुआ, ये सरदारों के कंट्रोल में नहीं है, ये पश्तून एल्डर्स के कंट्रोल में नहीं है ये लोग। इसी तरह बलूचिस्तान में हुआ, मगर रियासत अपनी पुरानी पॉलिसी पे चलती रही जो अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही थी कि आपने सरदारों के थ्रू डील करना, और नतीजा ये होता है कि हमेशा इन सरदारों को आप पावर देते रहे बलूचिस्तान में। अब वो इंटीरियर सिंध से निकल के सब साउथ पंजाब में जा रहे हैं, यानी अब साउथ पंजाब में रहीम यार खान में और डेरा गाजी खान और उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी आप देख रहे हैं कि वो डाकू है अपरेंटली सिंध के जो वहां पेनिट्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस वैसे ही आप देख रहे हैं बीएलए की इंसर्जेंसी है। सूबे सरहद के अंदर एक दफा फिर वही इंसर्जेंसी बिल्ड हो गई, ये 2007 और 8 में थी। इसका रीजन क्या है? You don't have a political leadership. आपके पास कोई क़यादत ही नहीं है जो उसको मैनेज करे। क्या शहबाज शरीफ मैनेज करेगा? क्या मुराद अली शाह, जरदारी और बिलावल मैनेज करेंगे? क्या मरियम मैनेज करेगी? क्या गंडापुर मैनेज करेगा? कौन मैनेज करेगा? पॉलिटिकल स्पेस को कौन भरेगा? और दहशतगर्द ये टोटल अभी जो रिसेंटली जो कल परसों भी जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है पूरे बलूचिस्तान में, जो उन्होंने 15-20 जगहों पर एक साथ हमले किए, दहशतगर्दों की तादाद 500 से ज्यादा नहीं थी। छोटे छोटे ग्रुप्स में 10, 15, 20, 50 इन्होंने इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने एक साथ 20-25 जगहों पर हमले किए। प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत बड़ी है इस बात की। दुनिया को लगता है बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, लेकिन इसकी वैल्यू प्रोपेगेंडा वैल्यू ज्यादा है। तासुर ये किया जाए, दहशत ज्यादा फैलाई जाती है, लेकिन जहां तक मिलिट्री। हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा इंग्लैंड में, कनाडा में, इटली में मस्जिद तोड़, मतलब योगी मॉडल चालू है। यूपी का योगी मॉडल उधर भी चालू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपराध मचा है, जो कदर किया है। इंग्लैंड में 14 मस्जिद तोड़ी गई, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 14 की खबर आई है। और जो मौलाना रहते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल रहे, जो पाकिस्तानी हो गए। तो पाकिस्तान से मौलाना है जो उधर जाके गंद फैला रहे, इतना गंद फैला रहे कि वहाँ की सरकार, वहाँ की पब्लिक परेशान। जहाँ पाकिस्तानी देखा कहाँ से पाकिस्तान को मारते हो, पाकिस्तानी भी इंडियन बताने लग गए, हम इंडियन है, इंडियन थोड़ी है। तो वो लोग भी चैप्टर हो गए, पासपोर्ट बताओ बोलते पहले अपना। तो ये क्या करते, भाग जाते तो अगले चौराहे पे पुलिस फिर उसको तोड़ती है। इन्होंने जो किया है उसकी कर्मों की सजा। वहाँ पर भी आके आतंकवाद फैला रहे हैं, वहाँ पर भी एंट्री दे रहे, ये नॉन मुस्लिम है। पाकिस्तानी बोलते हैं नॉन मुस्लिम है, इनके खिलाफ जिहाद जायज़ है, इनको मारना मतलब उनके धर्म के हिसाब से जायज़ है, उनको मारो। उनके नॉन मुस्लिमों के औरतों के इज्जत लूटो, बलात्कार करो उनके ऊपर, ये उनके इसमें जायज़ है, इस्लाम में जायज़ है, ये बोलते मौलाना। ऐसे भड़काते। वो सरकार ने पूरा प्रूफ के साथ दुनिया को दिखाने के लिए पूरा प्रूफ एविडेंस जमा करने के बाद ये सब किया। अभी बुलडोजर पाकिस्तान भगाओ मुहिम इटली में भी चालू हो गई। पोलैंड में तो पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देते, ना मुस्लिम की अलाउड ही नहीं है पोलैंड में, एक मुस्लिम नहीं जा सकता है। जापान में भी वही है। जापान में कभी दंगे भड़कते क्यों नहीं है, हिंदू मुस्लिम है नहीं है वहाँ पर। जाता है कुछ काम के लिए वीज़ा लेके, बहुत स्ट्राइक वीज़ा है मुसलमानों के लिए जापान में भी। एक हिंदुस्तान है, आ भाई तू भी आ भाई,
अरे इतने जो पढ़े हैं ये तो क्या करे। और सबसे ज़्यादा जख्म पाक मुसलमानों ने दिया है अंग्रेज़ों के बाद। अंग्रेज़ 2 नंबर पे आते, सबसे ज़्यादा लूटमार मुसलमानों ने की है हिंदुस्तान में। तो हम लोग तो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया तमाम उसने नहीं दिया। महाराष्ट्र में जब से छत्रपति शिवाजी महाराज के राजा औरंगजेब आया, औरंगजेब में महाराष्ट्र में दफना दिया हम लोगों ने। मैं भी मराठी हूँ, सूर्यवंशी मराठा, गुजरात में रहता हूँ, अंकलेश्वर में। दोस्तों जो ये यही नहीं, ये ईरान में भी जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। ईरान में भी इनके लोग पकड़े गए, ईरान में जा रहे हैं, इराक में जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाके भीख मांगे। ये भीख ही मांगते और कुछ काम धंधा करते ही नहीं है। यहाँ से वीज़ा लेके जाते हैं पाकिस्तान से, वहाँ जाके भीख मांगते, मेहनत करते नहीं। जो भीख से पैसा है वो लेके आते। तो मतलब यार तुम काम करने जाते हैं, काम करने के लिए मांगते भीख कि सरकार भीख मांगती है, पब्लिक भीख मांगते हैं सब। पाकिस्तान में भी पब्लिक भीख मांगती है, आटे के पीछे लाइन लगा कर दो आटा दो, खाने के लिए भूखड़ तो है। हाँ, भिखारियों को खाना भी मिलता, फिर जाके गैस मारते हैं साले। खाना कहाँ हजम होता है, भीख मांगो खराब का। भीख में तो अच्छा खाना थोड़ी देगा, भीख में अच्छा खाना थोड़ी मिलता है। वही मिलता है जो हजम ना हो। हाँ दोस्तों, चाइना में भी वो प्रोटेस्ट चालू है। चाइना के 25 शहर बंद है, 25 शहर। वहाँ के पब्लिक भी रोड पे आई है। ये इसका वीडियो मैं आज फिर कल सुबह बनाऊंगा, देख लेना। 25 शहर बंद है, 25 शहर चाइना के। जो चाइना ने, अमेरिका ने बांग्लादेश में किया ना, वही उनके साथ भी हो रहा है। ऐसे बराबर सेम हाल है बांग्लादेश के सर का चाइना में। ऐसा करेगा चाइना में डाउन हो जाएगा। हिंदुस्तान से पंगा लिया था ना चाइना ने, लो पंगा, लो मोदी से पंगा, मार दिया मोदी ने, बजाया ऐसा बजाया कि पंगा। पाकिस्तान की हालत बिना गोली चलाए क्या कर दी है। पाकिस्तान तरस रहा है, मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। अरे हम क्यों आए तुम्हारे देश में भाई, जाओ उधर ही खुश रहो तुम्हारे देश में। आज अलग तो देश ले लिया, अब काय के लिए हमारे पीछे पड़े हो। हमने तो कचरा निकाल दिया हमारे देश से, गंदगी साफ कर दी। वो गंदगी हमको वापस नहीं चाहिए। तुम उधर ही रहो, ना बात करनी है ना कुछ, खुश रहो अपने देश में। हाँ, हमारे को छोड़ोगे तो हम ठोकेंगे बस। तुम तुम्हारे देश में खुश, हम हमारे देश में खुश। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, खत्म करते हैं वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त राजू सूर्यवंशी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम।